कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तेरे कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तुझसे जो हो सकता हो। अर्ज की मौला बस मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ, हाय हाय मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ। मौला मेरे मुंह से जो लौट निकलता है वो जाला लगाने का काम कर सकता है। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि पत्थर उठा के आने वालों को मार दूं। मौला मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तलवार उठाऊं। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उनका मुकाबला कर सकूं। बस जाला लगा सकता हूँ। रब की रहमत ने पुकारा, रब की रहमत की तरफ से बोला, इशारा हुआ तू जाला तो लगा दे, तेरे जाले को तेरा रब इतना ताकतवर बना देगा मक्का वाले तो क्या पूरी दुनिया वाले ना तोड़ सके। आप कहते हो हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी आज ये कह रहा मौलाना हम क्या कर सकते हैं, हालात बड़े खराब है। तू नमाज पढ़ सकता जी, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर सकता है, ज़कात निकाल सकता है, हराम खाने से बच सकता है, शादी में डांस पार्टी से रुक सकता है। हम क्या कर सकते हैं? मेले मेलों में जाने से रुक सकता है। हम क्या कर सकते हैं? कुरान पढ़ सकता, ये तू कर ले, बाकी खुदा पे छोड़ दे। बहुत अच्छा। अरे बाकी करना तो खुदा का काम है, मुसब्बिबुल असबाब तो वो है ना, वो तेरा काम थोड़ी नहीं है। देख खुदा कर रहा, अमेरिका में हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर रहा, करेगा तो तू जरा समझ जा। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई है, अल्लाह जाने। हाँ हम क्या कर सकते हैं मौलाना, हालात बड़े खराब है। ए भाई बात नहीं, तुम खामोश रह सकते हो, जलसे में ये कर सकते हो। मस्जिद में भी खामोश नहीं है, जलसा तो जलसा। हम क्या कर सकते हैं? खुतबे में भी बोल रहा, हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? अजान हो रही है, अगर मौलाना पास में खड़ा, हजरत अजान हो गई, चलिए अच्छा हजरत के लिए अजान हो रही है, तेरे लिए नहीं हो रही। अगर नमाज के वक्त किसी मौलाना को बाहर देख ले, फतवा लगाए दे, अरे मौलवी को मैंने टहलता देखा, नमाज नहीं पढ़ रहा। अच्छा मौलवी नहीं पढ़ रहा तो चलो गलत है भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन तू नहीं पढ़ रहा तो कौन सी जायज है? मुसलमान दिखाओ कहाँ मौलवी को कर दे। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग को कर दे जी, क्या बात। मौलवी को यूं कर दे कि मौलवी मुसलमान है, वरना इल्म वाले तो कितने और भी हैं। अरे अरबी के जानने वाले मुसलमान ही थोड़ी हैं, अरबी के जानने वाले गैर मुस्लिम भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक प्रोफेसर है गैर मुस्लिम है, कहता कुरान का 7 तरह से तर्जुमा जानता हूं। गैर मुस्लिम समझ रहे हैं मेरे भाई? फर्ज नहीं, मुसलमान नहीं। नमाज फर्ज होने के लिए मुसलमान होना शर्त है, और आकिल भी होना फर्ज है, और बालिग भी होना शर्त है। पता चला दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं। हाँ दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं है। दीवाना तो अगर 50 साल का भी मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में भी बच्चे वाली दुआ पड़ी जाएगी। हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। आज बोल बहुत कम रहे हो आप, और मेरी तकरीर के 19 मिनट बचे हैं। 12 बजे तक का टारगेट मैंने खुद लगाया था, 1 घंटा हो चुका। सही है ना? इसके बाद जो है फिर इंशाअल्लाह और चलेंगे। हम तो अचानक टपक गए, और माशाअल्लाह आज आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह अल्लामा फरीद साहब बैठे हैं, दुआएं दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। समझ रहे हैं आप? ये सब इनकी जूतियां सीधी करने का समय है जो आपके सामने हम बोल रहे हैं। ऐसा मजमा बहुत कम देखता हूँ हुजूर से, जैसा आज आपके जलसे में देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मुकम्मल बंधा हुआ, एकदम ऐसा बंधा हुआ मजमा जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती है ना। माशाअल्लाह लगी नहीं जाके सर्दी का माहौल है, इसके भी नबी के आशिक कहते हैं। लोग कहते हैं कि कव्वाली कराओ, मुकाबला कराओ तब भीड़ होगी। नहीं यार, जलसा कराओ तब भी भीड़ होती है। सुभान अल्लाह। नसीब वाले होते हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें मिला करती हैं। 10 ग्राम कीड़े का वजन 10 ग्राम, 10 ही ग्राम होगा, कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी होगा। मैंने मिकदार दरमियानी लगाई।
जाला लगा दिया। अब जाला लगा दिया, अब जाला कितना ताकतवर है आप जानते हैं। कहा तू लगा दे, इसे ताकत देना तो ये हमारा काम है। ये वादा तुझसे अगर मोहब्बत में मेरे नबी की तूने अगर ये लगाया है तो तोड़ने ना दूंगा, कोई भी जाए 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 टूटने न दूंगा, कोई भी जाए। हम क्या कर सकते, मकड़ी के बराबर तो हो। अरे मकड़ी के बराबर तो हो, इतना तो कर सकते हो ना। लगा दिया, लगा के बैठ गई। अब देख रही मौला मोहब्बत दागदार ना हो सके, इसको बचाना। कहा तेरा जाला भी बचेगा, कमली वाला भी बचेगा। सुभान, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आ गई सूंघते सूंघते आ गई। कहा निशान यहाँ तक मिले, अंदर चलो, अंदर है। अब मकड़ी, या अल्लाह ये अंदर गए तो जाला तो जाते ही टूट जाएगा। लेकिन अल्लाह अक्ल फेर देता है, भेजो को उल्टे कर देता है। अक्ल फेर देता। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। समझ रहे हैं आप, अक्ल फेर देता है। इन्हीं में का एक बोला अंदर तो जा रहे हो मगर अंदर है नहीं कमली वाले। कहा क्यों? कहा गौर से देखो, तजर्बा कुछ है कि नहीं है? तजर्बा बहुत है। तो कहा गौर से देखो, इसके दरबार देखो, इस पे जाले नजर आ रहे हैं। अगर कोई अंदर गया होता तो जाला नहीं होता। कोई अंदर जाएगा तो टूट जाएगा। मतलब ये हुआ कि अंदर जाके अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपने आप को थकाना। दूसरी जगह पर देखो मोहम्मद यहाँ नहीं है, ये वापस गए, ये वापस गए। जब ये वापस जा रहे थे तो गोया के मकड़ी किसी की ज़बान में कह रही थी, बनते फालू जिसके हिफाजत खुदा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। मकड़ी किसी की जबान में कह रही थी, या अल्लाह अगर तू मकड़ी को ताकत दे दे तो फिर मकड़ी इतनी ताकतवर हो जाए कि उसका जाला फौलादी जंजीरों से ज्यादा मजबूत बना दिया जाता। अरे कुर्बान जाओ यार। 30वां पारा पढ़ो सूरह फील। 50 क्विंटल का हाथी लेके आया अब्राहा, काबा को तोड़ूंगा। अल्लाह चाहता तो पहाड़ को हुक्म देता, चलो यहाँ से उठो और अब्राहा के लश्कर के ऊपर गिर जाओ। जी जी, अब्राहा का लश्कर जब जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने 50 ग्राम के परिंदे अबाबिल से तू तो चल। अल्लाह मैं और वो 50 क्विंटल का हाथी क्या मुकाबला है। का चल तो जब रब की मेहरबानी होती है ना तो ऐसे ही होता है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, देखो बोलो मत बाबू। हजरत ज़करिया ना बुढ़ापे में दुआ मांग ली थी, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, दुआ मांग ली। अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। चलो हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं यहया की। जब इन्हें खुशखबरी मिली कि बेटा होगा, यहया होगा, नबी होगा, तो पता क्या बोले? बोले वमराअती आक़िर, या अल्लाह इससे पहले का है मैं बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ हो गई। वो मरवाती आखिर मेरी बीवी बांझ हो गई। जल से में आने वाले डॉक्टर से पूछना, अगर बांझ हो जाए औरत तो बच्चा होगा, मना कर देगा, नहीं होगा। हकीम से पूछना, औरत जब बांझ हो जाए तो बच्चा होगा, नहीं होगा। और हजरत ज़करिया की बीवी बांझ, खुद बूढ़े, करें अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह कह रहा काला कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे करता है जो चाहता है। वो बांझ नहीं देखता, वो बुढ़ापे नहीं देखता, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। ये 50 ग्राम का अबाबिल परिंदा, वो 50 क्विंटल का हाथियों का लश्कर, या अल्लाह मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता। चल तो अगर इन हाथियों को खाई हुई खेतियों की तरह न कर दो तो कहना, इनको खाई हुई खेतियों की तरह न कर दो तो कहना। हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम क्या कर सकते हो? तुम गालियां दे सकते हो, तुम झूठ बोल सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तुम जो कर सकते हो वो तुम करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो तुम कर सकते हो, फजर की नमाज पढ़ सकते हो, आपके बाद कसम खा के उठो, या अल्लाह पढ़ सकते हैं तो आज सुबह से ही फजर की पढ़ना शुरू। हाथ उठा के बोलो, देखो हाथ उठा के बोलो, किराए का नहीं है, उठाए रहो, किराए का नहीं है।
फरिश्ते। अच्छा बहुत से लोगों का भी नहीं उठ रहे हैं, मत उठाओ मत उठाओ, तुम्हारा भी उठने का वक्त आएगा। उठाए रहो अच्छा, जिनको नहीं उठाना वो ना उठाए, जिन्हें उठाना वो उठाए रहे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं इन्हें तुम का नमाज़ी बना दे। या अल्लाह हर बुराई से इसे हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें उठाने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। आज से फजर शुरू कर दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो इंशाअल्लाह। इधर वाले भी बोलो जरा, फजर से नमाज शुरू हो जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। घर पे बीवी से, अम्मा से, भाई से कह के, अरे अब तो किसी की जरूरत नहीं है, जेब में जो रखा हुआ ना ये सब काम करता, इससे कह के सोना फजर में उठाना ये उठाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे गलत काम क्यों ले रहे हो? ये सब काम करता, अच्छे भी बुरे भी, तो अच्छे अच्छे काम लो ना इससे। ये दोनों काम करता है, ये दो धारी तलवार है, अच्छे भी बुरे भी, तो बुराई से क्यों ले रहे हो? अच्छे काम ना लो। अरे बात समझ में आ रही है? इसे कह के सोना, इसे फजर में उठाना, ये उठाएगा, ये उठा देगा, 2-4 बार उठाएगा फिर खुद ही उठ जाएगा। 40 दिन तक ऐसी नमाज पढ़ लो कि दुकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, मकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, दोस्त छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। लोग सुन कान खोल के, दुनिया की महफिल छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़े। छोड़ेगी ना, जहां भी रहोगे वहीं से नमाज तुम्हें लेके जाया करेगी मस्जिद में। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये देखो, हाथ उठाए तुमने, ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हाथ नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी उठाए थे कि हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे। क्यों उठाए थे? नहीं उठाए थे तो वो वाला हाथ नहीं होना चाहिए। वो भी नमाज पढ़ने वाले थे, वो भी दाढ़ी वाले थे, उन्होंने हाथ उठाए। हजरत इमाम मुस्लिम से कहा अपने भाई हुसैन को बुलाएं, हम साथ देंगे। इन्होंने हाथ तो उठा लिए, एक भी नहीं था। जब करबला के मैदान में मुकाबला हुआ तो एक भी नहीं था, मगर हाँ 72 ने हाथ उठाए थे खैमे हुसैन में। सुभान अल्लाह, रखे कहा था हम साथ देंगे। हुसैन ने कहा चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना, मेरे रूह का चले जाओ मेरे साथियों चले जाओ। सबने कहा था हुसैन ये हाथ उठा है तो खाली ज़बानी तौर तो नहीं है, दिल से हाथ उठाया है, गर्दन तो दे सकते हैं मगर कदम पीछे नहीं हटेगा। हुसैन ने वफा की तस्वीर हजरत मौला अब्बास से फरमाया जरा ये चिराग बुझा दो जो खैमे में जल रहा है, बुझा दिया गया। कहा अब चले जाओ, हो सकता है कि नजर से नजर मिल रही थी तो तुम्हें शर्म लग रही हो जाने, अब चले जाओ, अब इजाजत देता हूं। कोई नहीं गया। चराग थोड़ी देर के बाद फिर जलाया, तो जितने पहले थे उतने ही अब बैठे। कहा मैंने तो अंधेरा करा के फुल मौका दिया था कि अंधेरे का मौका उठा, मौका पाके चले जाओ। कहा हुजूर चराग 1000 बार चले गए, 1000 बार बुझेंगे, मगर खुदा की कसम जो नवासे रसूल की मोहब्बत की आग इन सीनों में जल रही है ये कभी नहीं बुझेगी। हमने जो हाथ उठाए हैं वो दिल की आवाज है। अगर करबला की धरती पर किसी का खून बहेगा तो पहले हमारा खून बहेगा, फातिमा के लाल की बारी बाद में आने दी जाएगी। जो हाथ उठाए नमाज के लिए कूफा की जामा मस्जिद वाले नहीं होने चाहिए, ये खैमे हुसैन वाला हाथ होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, जरा सब लोग मिलके कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में जरा आगे बढ़े। हिजरत की रात मोहब्बत की बात, टाइम बड़ा कम है, समझ रहे हैं आप, बहुत कम टाइम है। मेरे बाद भी खतीब को आपको सुनना है, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत रोक के और बहुत ज्यादा सीमा रेखा के अंदर रख के मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि बात बढ़ गई ना तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता जब तक पूरी ना हो जाए। इसलिए बहुत समाट के पहले से ही चल रहा हूँ भाई, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे बड़े बैठे हैं, सैयद साहब कबीला बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, तो इसलिए बहुत समाट के बातें चल आगे बढ़े, गार से निकले आगे पहुंचे। हाय हाय कुर्बान जाऊं, बता देना चाहता हूँ हजरत अबू बकर साथ है। सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते हैं मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, चलते चलते भूख और प्यास लगी। मैंने अर्ज किया खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था।
कुछ 2 टके के मौलवी कहते हैं नबी से किसी ने मांगा तो फिर ये गैरुल्लाह से मांगना है। अबू बकर पे लगा फतवा तेरी मां ने दूध पिलाया था। उन्हें पता है कि देता वो है दिलाते ये, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ आका खाना मिल जाता। नबी ने फरमाया अबू बकर कहा है तो मिलेगा, मना नहीं फरमाया मुझसे क्यों मांग लिया, कहा है तो आगे चल। अबू बकर कहते हैं आगे बढ़े, सामने एक झोपड़ी जंगल में नजर आई। मुस्तफा ने इशारा करके फरमाया अबू बकर चल, इसके दरवाजे पे चल के आवाज लगा तो कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। अबू बकर कहते वो किसी चरवाहे की झोपड़ी थी, मैंने दरवाजे पे खड़ा हुआ, मुस्तफा खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, दरवाजे पे आवाज लगाया, एक औरत निकल के आई। तारीख में उसका नाम उम्मे माबद है, उसका छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़े खड़ा है। उम्मे माबद ने मेरे नबी को कभी देखा नहीं था, अबू बकर को कभी देखा नहीं था। लोगों जरा गौर करो, पहली मुलाकात है, उम्मे माबद पहचान ना सकी ना अबू बकर को ना मेरे प्यारे नबी को। बस अबू बकर ने कहा मुसाफिर हैं, तेरे घर में थोड़ा ठहरने की इजाजत चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है, मैं जानती तो नहीं थी मगर जैसे ही मैंने चेहरा देखा ना तो अंदर से दिल बोला इतना सोना आज तक मैंने ना देखा। यार नबी का चेहरा बताने की जरूरत है, चेहरा देख के चेहरा बताता था ये नबी का चेहरा है। कहने लगी खाने पीने की बात तो हो जाएगी लेकिन जब आए हो ना तो अंदर आ जाओ। अबू बकर कहते हैं इजाजत मिली, अंदर चले गए। उम्मे माबद कहती है इत्तेफाक की बात आज मेरे घर में कोई खाने का सामान ही नहीं, मैं अपना सर पीट रही थी, अपना सर मार रही थी बार बार हाय हाय हाय। मेरे घर में रोजाना खाने पीने के सामान होते थे, इत्तेफाक से आज इतना मुबारक मुतबर्रक मेहमान आया है जिसके चेहरा देखो चांद फीका नजर आ रहा है, जिसका हुस्न देखो दुनिया का जमाल फीका नजर आ रहा है, जिसकी गुफ्तगू देखो दुनिया के अखलाक और किरदार फीके नजर आ रहे हैं। आज अगर मेरे घर में पूरी दुनिया के अगर खाने पीने के सामान होते तो आने वाले मेहमान के कदमों को कुर्बान कर देती। मेरे घर में आज इत्तेफाक से कोई खाने का सामान, खाना पीने का सामान। बड़ा अफसोस कर रही थी लेकिन मेहमान इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं दंग थी उसके जलवे। अब जरा सुनना मजा आएगा। अबू बकर कहते हैं मुझे तो भूख लगी थी, मैंने फिर इशारा किया रसूलुल्लाह वो खाना। मेरे नबी ने कहा इससे कहो ना कुछ खाने का इंतजाम। मैंने कहा उम्मे बाबत कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो कहने लगी आज इत्तेफाक से ए मेहमान मेरे घर पे कुछ नहीं है, शर्मिंदा हो, वरना अरब के लोगों की मेहमान नवाजिया तो तुम जानते हो। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अहले अरब हूँ, काश मेरे घर में आज कुछ भी होता तो मैं अपने मेहमान के सामने पेश कर देती थी, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे घर में कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, एक बीमार और बूढ़ी बकरी थी जो उसके घर में पड़ी थी। अल्लाह 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 कहने लगी अबू बकर से मेरा शौहर मेरी बकरियों को चराने ले गया है, काश अगर मेरी बकरियां भी होती तो उनको दूध निकाल कर तुम्हारी लिए पेश कर देती, मगर मेरा शौहर पता नहीं कहां मेरी बकरियों को चराने ले गया। ये बूढ़ी और बीमार सी बकरी पड़ी है जो चलने पे कुदरत नहीं रखती, खड़े होने पे कुदरत नहीं रखती, ये भी अगर दूध देती तो मैं इसका भी दूध निकाल देती। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर उसकी बात को मेरे नबी की बारगाह में नकल कर दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया अबू बकर जहां मोहम्मद कदम रख देता है वहां रब की रहमत झमाझम बरसती है, परेशान क्यों हो, उसके घर में कुछ नहीं है, इससे इजाजत ले लो, अगर ये इजाजत दे तो इसकी बकरी से दूध निकाल लिया जाए। वो जब बीमार पड़ी थी, वो जब बीमार पड़ी थी उठ नहीं सकती थी, जिसने दूध कई माह से नहीं दिया। हजरत अबू बकर ने कहा तेरे घर में कुछ नहीं, अगर इजाजत हो तो तेरी बकरी से दूध निकाल ले। कहने लगी आप भी अहले अरब हो? हाँ। तो कहनी लगता नहीं, अहले अरब तो बकरियों के बारे में उनकी नस्ल तक जानते हैं, आपको पता नहीं ये बकरी की दूध की जो खीरी है सूखी पड़ी है, ये बीमार है दूध नहीं दे पाती है, ये बूढ़ी है दूध नहीं दे पाती है, अगर ये चलने के काबिल होती तो मेरा शौहर चले गया होता, ये चलने के काबिल नहीं, दूध नहीं देती। हजरत अबू बकर ने फरमाया उम्मे माबद इसकी कमजोरी को ना दे बल्कि कहने वाले मेहमान की पावल को दे, तू इजाजत देख ले, तू इजाजत दे के देख ले, फिर यही बूढ़ी और बीमार बकरी है तेरे मेहमान का हाथ होगा और फिर ये ऐसा दूध लेगी जमाने की मिसाल बन जाएगा।
जब इतना सुना तो कहने लगी ये भी दूध दे देगी। हजरत अबू बकर ने कहा तो इजाजत तो दे, फिर उसके बाद में देखने को दूध दे देगी कि नहीं दे देगी। लोगों में मोहब्बत का बयान है, मैंने इजाजत दे दी। अगर बूढ़ी भी दूध देने लगे, अगर बीमार भी दूध देने लगे, इससे बच्चा जने हुए काफी अरसा हो गया है। लोग मादा जानवर जब बच्चा जनते हैं तो बच्चा जनने के बाद दूध दिया करते हैं, ये आपकी नॉलेज में भी होगी, आप भी जानते हैं। लेकिन जिसको बच्चा जने हुए जमाना हो गया है और उसके बाद में फिर वो बीमार पड़ गया है, वो जानवर दूध नहीं देता है, कहने लगी अगर दूध देगी तो फिर ये कमाल हम भी देखेंगे, उनके माबद नहीं जा सकते। लोगों नबियों का सरदार, नबियों के नबी इमामुल अंबिया बकरी के पास तशरीफ लाए, मेरे नबी ने बकरी की पुष्ट में हाथ रख दिया। अरे अगर किसी की पुष्ट पर दुनिया का अमीर हाथ रख दे तो वो सीना तान के खड़ा हो जाता है। आज बकरी की पुष्ट पे तो इमामुल अंबिया का हाथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उम्मे माबद का बयान है कि मेरी बकरी सीना तान के खड़ी हो गई, ऐसा लगता ही नहीं था बीमार है, मेरी बकरी लगता ही नहीं था बूढ़ी है। मुस्तफा का हाथ रखा गया, बकरी खड़ी हो गई। अरे नबी का हाथ रख जाए वहां कोई कमजोरी होगी? अरे बोलो ना यार। मंत्री कहता है टेंशन न लेना, मेरा हाथ है तेरे ऊपर। मंत्री संतरी का हाथ हो तो आदमी देखता है कि फिर मेरे सामने कुछ नहीं है। आज तो इमामुल अंबिया का हाथ है, रख दिया। इसकी खीरी दूध से भर गई, थनों में दूध आ गया। उम्मे माबद कहती है मेरे मेहमान ने कहा जरा बर्तन ला। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जो बर्तन था मैंने दे दिया, दूना शुरू किया, बर्तन भर गया। नबी ने फरमाया और ला, कहने लगी दूसरा दिया भर गया, और ला, तीसरा दिया भर गया, और ला, चौथा दिया भर गया, और ला, पांचवा दिया भर गया। उम्मे माबद कहती है छोटे बड़े मेरे घर में जितने बर्तन थे एक करके सब भर गए, मगर बकरी के दूध खत्म ना हुआ। ने तभी तो कलम उठाया, बरेली से सदा लगाई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जरा बोलने के लिए भी मुंह चाहिए, अगर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवे है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। जोर से बोले है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगी मैंने दूध दिया, टाइम पूरा हो गया, इजाजत है 2-3 मिनट की बात पूरी कर दो। अरे है इजाजत? इजाजत भी आप ऐसे दे रहे हो जैसे चंदा काटने आ गया हूँ, कोई रसीद काटने। खुद दिल के कहो हाँ बोले, बस 2-3 मिनट, हाँ बस सुने, बस